हेलो गाइस, दिस इज शशांक अग्रवाल। और आज हम आए हैं आपके लिए नई वीडियो लेके क्रिया शरीर की त्रिदोष। देखिए, अब तक हमने आगे के चैप्टर्स पढ़ लिए थे, अब हम त्रिदोष पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं, देखिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब तक आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, कुछ डाउट्स भी होंगे। तो काफ़ी बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर त्रिदोष बताइए, त्रिदोष बताइए। तो त्रिदोष के लिए हमने अपनी क्या कहते हैं, और क्रिया शरीर के लिए ही और पदार्थ के लिए भी हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करी, जिसमें सबको सीक्वेंस में प्रॉपर वे में चल रहा है। ठीक है, तो आज हमको त्रिदोष बताएंगे। ठीक है सर, व्हाट इज़ त्रिदोष। सर, जब आपने दोष बताए थे तो बताइए, दोष दो तरीके से होते हैं, शारीरिक दोष और मानसिक दोष। शारीरिक दोष होते हैं 3, वात पित्त कफ, और मानसिक दोष होते हैं 2, रज और तम। अब देखिए, वात पित्त कफ, इनके मैंने काम भी बता दिए थे कि जितने भी मूवमेंट के गति के काम होते हैं वात के होते हैं, जितने भी डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन के काम होते हैं पित्त के होते हैं, और जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के, ग्रोथ के, न्यूट्रिशन के काम होते हैं वो सब कफ के होते हैं। सर, आपने ये सब बता दिया था, हमको समझ आ गया था, आपने रिवीजन भी बता दिया, एक बार दोबारा बता दिया आपने। तो सर, व्हाट इज़ दोष। देखिए, दोष के लिए एक टर्म आता है दूष्यंती इति दोषा, यानी कि जो शरीर को दूषित करें, पॉल्यूट करें, उसको क्या बोला जाता है, दोष बोला जाता है। ये दोष क्या होती हैं, बायो एनर्जीज होती हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने इसमें लिख रखा है वात पित्त का। वात क्या करता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट्स इन बॉडी। पित्त क्या करता है, डाइजेशन करवाता है। कफ क्या करवाता है, यूनियन करता है, स्टेबिलिटी देता है, ग्रोथ करवाता है, शरीर की वृद्धि करवाता है। ठीक है, फिर ये निरुक्ति मैंने बता दी, दूष्यंती इति दोषा, यानी कि जो शरीर को दूषित करे उसको क्या बोलते हैं, दोष, दोष बोलते हैं। देखिए, दो चीज़ हैं, एक तो होता है दूषित करना और एक होता है दूषित होना। देखिए, जो दूषित करते हैं वो दोष कहे जाते हैं, जो दूषित करते हैं वो दोष कहे जाते हैं, और जो दूषित होते हैं वो दूष्य कहे जाती हैं। ठीक है, ये नया टर्म आ गया, दूष्य। व्हाट इज दूष्य एंड व्हाट इज दोष, डिफरेंस बिटवीन द दोष एंड दूष्य। क्वेश्चन आ जाता है 2 नंबर में, राइट द डिफरेंस बिटवीन दोष एंड दूष्य। तो आप क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे दोष। सबसे पहले अगर आप दोष लिखते हैं तो लिखेंगे दोष, व्हेन गेट डिस्टर्ब्ड दे अटैक अदर बॉडी टिश्यूज एंड क्रिएट डिसीज। यानी कि दोष क्या है, दोष जब भी डिस्टर्ब होते हैं तो ये डिसीज जनरेट करते हैं, और जो शरीर को दूषित करे उसको क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। सर, व्हाट इज़ दूष्य, जो दोष जिसको जो दूषित कर रहे हैं, यानी कि जो दूषित हो रहा है उसको क्या बोला गया, दूष्य बोला गया। अब दोष किसको दूषित करते हैं, दोष हमारे धातु को भी दूषित करते हैं, मल को भी दूषित करते हैं, श्रोतस को भी दूषित करते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ऑर्गन्स वगैरह, जिनको दोष क्या करते हैं, दूषित करते हैं। तो हमारे श्रोतस भी दूष्य कहला सकते हैं, धातु को भी हम दूष्य बोल सकते हैं, और मल को भी हम दूष्य बोल सकते हैं। जब कब दूष्य बोलेंगे उनको, जब वो दूषित होंगे दोष के द्वारा। ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आई एम योर टीचर, आप मुझसे पढ़ रहे हैं, यू आर माई स्टूडेंट। ठीक है, यही फ़र्क है, दूषित जो कर रहा है डेट इज नोन एज दोष, दूषित जो हो रहा है डेट इज नोन एज दूष्य। ठीक है, नीचे मैंने हिंदी में लिख भी रखा है, जो दूषित करे दोष, तो दूषित हो दूष्य। ठीक है, देखिए 5 प्रकार के पित्त का वर्णन आया है, 5 प्रकार के वात का वर्णन आया है, 5 प्रकार के कफ का वर्णन आया है। जो 5 प्रकार के पित्त का वर्णन है ये आचार्य सुश्रुत ने कहा है, और जो 5 प्रकार के वात का वर्णन है आचार्य चरक ने कहा है, और 5 प्रकार के कफ का वर्णन आचार्य भागवत ने कहा है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया होगा, क्या कहते हैं, आपको तो नहीं पता होगा, लेकिन जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं रेगुलरली, उसमें अपने बच्चों को क्या कहते हैं, जो भी हमसे पढ़ रहे हैं, जो भी जिन्होंने भी इनरोल कराया है, उनको डेली के डेली नोट्स भी मिल रहे हैं, और उनको मैंने सारे कंसेप्ट बता रखे हैं। क्या कहते हैं, एक श्लोक आया था विसर्गो आदान विक्षेपे वाला, सौम्य सूर्यानिल, उसमें देखिए क्या बताया था, उसमें नेचर की और अपनी बॉडी की सिमिलरिटी की गई है। उसमें बताया गया है जो विसर्ग काम है वो नेचर में मून के द्वारा होता है। देखिए, व्हाट इज विसर्ग, विसर्ग का मतलब होता है न्यूट्रिशन का काम, ग्रोथ का काम, डेवलपमेंट का काम विसर्ग कहलाता है, जो नेचर में मून करता है। सेकंड टर्म आया था आदान। आदान का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, ये सब किस में आ जाता है, आदान में आ जाता है। एंड सर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ विक्षेप। विक्षेप का मतलब होता है गति का होना, मूवमेंट का होना। तो नेचर में जो भी गति होती हैं वो किसके थ्रू होती हैं, वायु के थ्रू होती हैं, हवा के थ्रू होती हैं। नेचर में जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर का वाटर वेपर्स में ट्रांसफ़र होना, एवेपोरेशन का होना, ये सब कौन करवाता है, सन करवाता है। और अब बात करें अपनी बॉडी में, तो हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट हो रही हैं, गति हो रही है, वो कौन करवा रहा है, वात करवा रहा है। और हमारी बॉडी में जितना भी डाइजेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ये कौन करवा रहा है, पित्त। और हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो रहा है, जितना भी न्यूट्रिशन ग्रोथ का काम हो रहा है, वो हो रहा है कफ के द्वारा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में ब्लड को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाना है, तो उसका जो मूवमेंट होगा वो किसके थ्रू होगा, वात के थ्रू होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखिए ये मैंने आज आपको
अपनी ऑनलाइन क्लास की एक थोड़ी सी झलक दी कि हमने ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों के लिए कैसे समझाने के लिए पूरी प्रयास कर रहे हैं। कुछ ही समय में हमारी और सब्जेक्ट की क्लास स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है, चाहे संस्कृत हो, चाहे अष्टांग हो, या रचना हो, बहुत सारी, मतलब क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो अभी भी आप पे टाइम है। अगर आपका क्रिया या पदार्थ छूट गया हो तो आप अभी भी हमसे जुड़ सकते हैं। ज़्यादा कोर्स नहीं छूटा, जो छूटा है वो हम करा सकते हैं। आपको अगर कोई डाउट है तो क्या कहते हैं, नोट्स में मेरा नंबर दे रखा है, आप उसमें बात कर सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारी आईडी दे रखी है, आप उस पर बात कर सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कहीं भी आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। आगने वाले सब्जेक्ट का जो भी कब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं उसका आपको अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। देखिए आगे एक थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। देखिए फिर आते हैं 20 एट्रीब्यूट्स गुड, जिनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, जिनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल आज हमने क्या पढ़ा, वात पित्त कफ के बारे में पढ़ा। तीनों क्या है, बायो एनर्जीज हैं। सर बायो एनर्जी क्यों बोला गया इनको? देखिए बायो एनर्जीज, इनका मतलब ही साफ साफ नाम से पता चल रहा है। बायो एनर्जीज जो हमारी बॉडी में क्या क्या एनर्जीज वर्क कर रही हैं, हमारी बॉडी में जो भी वर्क हो रहा है वो किन एनर्जीज़ द्वारा हो रहा है। जो एनर्जीज़ हमारे शरीर के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर, बॉडी के सारे वर्क को परफॉर्म करे, उसी को क्या बोला गया, बायो एनर्जीज बोला गया है। अगर हम इस किसी भी चीज़ को मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं तो सिर्फ हम कोरिलेट कर सकते हैं, हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि ये चीज़ ऐसी ही है। फॉर एग्जांपल हम आर्टरी को धमनी से कंपेयर कर रहे हैं, हम सिरा को वीन से कंपेयर कर रहे हैं, हम श्रोतस को चैनल से कंपेयर कर रहे हैं, और हम एग्जांपल तुम्हारे की हम ब्लड को रक्त से कंपेयर कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन पार्ट से, और हम मांस को मेस से या एडिपोस टिश्यू से कंपेयर कर रहे हैं। तो कोई भी 100% ये नहीं कह सकता ऐसा होता है। हम कहते हैं कि सिर्फ हम मॉडर्न से कोरिलेट कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो उसी तरीके से आज हमने वात पित्त कफ पढ़ी। तो वात पित्त कफ में एक तरीके से जो हमारा पित्त है ये क्या कर रहा है, डाइजेशन का काम करता है। तो इसको हम मॉडर्न के जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन है, उससे कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि मॉडर्न का गैस्ट्रिक जूस ही हमारे पित्त है। देखिए पित्त के काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, 5 पार्ट होते हैं। जो जठराग्नि होती है वो भी पित्त का काम करती है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी सारे डाउट्स हैं, काफ़ी सारे कंसेप्ट हैं। आपको अगर इन सबके आंसर चाहिए तो इनरोल करिए हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं शशांक अग्रवाल पूरी कोशिश करूँगा आपको बताने की, ठीक है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। फिर ओके गाइस, बाय बाय।